नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25वें कारगिल विजय दिवस 2024 के मौके पर लखनऊ में बने स्मृतिका युद्ध स्मारक पर कारगिल जंग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस पर मध्य कमान लखनऊ छावनी में भी फूल चढ़ाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25वें कारगिल विजय दिवस 2024 के मौके पर लखनऊ में बने स्मृतिका युद्ध स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह में सेना के जवानों और आम लोगों ने लद्दाख में द्रास वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के परिवार भी उनकी बहादुरी को याद करते रहे। फतेहपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस और कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 25 साल पहले पाकिस्तान पर मिली जीत का जश्न भी मनाया गया। शहीदों की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वाराणसी के लालचंद प्रसाद कारगिल युद्ध में शामिल रहे। उन्होंने देश के दुश्मनों के खूब दांत खट्टे किए। लालचंद प्रसाद कहते हैं कि पहले सच में लड़ा और अब सपने में भी लड़ता हूं और दुश्मनों को हराता हूं। गाजीपुर में मशाल जुलूस निकालकर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर की सड़कों पर गूंजे देशभक्ति के नारे। सपना सिंह बोली, भारत वीरता और शौर्य की भूमि। सीतापुर में कारगिल विजय दिवस को लेकर बीजेपी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। युवा कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदलने का ऐलान किया। अब दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप में अशोका हॉल को अशोका मंडप के नाम से जाना जाएगा और राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि नेताओं को नहीं, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई चल रही है। नेताओं की नहीं, सपा पर पहले आरोप लगाते थे कि हमारे पास केवल MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक है। सपा ने उनके MY यानी मोदी योगी को हराने के लिए रणनीति बदली और PDA बनाया। लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने पूर्व सपा विधायक इंदल रावत को गिरफ्तार किया है। 21 फरवरी को इंदल रावत के खिलाफ राज इंफ्रा हाउसिंग कंपनी के डायरेक्टर राजेश पांडे ने दर्ज कराई थी FIR। करीब 2 करोड़ से ज्यादा की जालसाजी के आरोप में पूर्व सपा विधायक अरेस्ट किए गए। बलिया में सपा विधायक संग्राम यादव का बड़ा बयान है। एक दिन में 5 लाख और महीनों में 1.5 करोड़ होती है वसूली के पैसे नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों को जाते हैं। हमीरपुर में DIG अजय कुमार ने की प्रेस वार्ता। सावन माह में मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान मिले खामियों को दुरुस्त करने के लिए हरिद्वार में बागपत तक एक शिव भक्त ने डाक कांवड़ में गंगा जल लेकर 17 घंटे में प्राचीन बाड़े वाले शिव मंदिर 2 घाट में जलाभिषेक किया और युवक ने अपनी नौकरी के लिए भोले बाबा से मन्नत भी मांगी। सावन झूला मेला के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर JRP ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। अयोध्या धाम जंक्शन और रामघाट में आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर पैनी नजर। बलिया में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। सवालों पर DIG वैभव कृष्ण हुए सख्त। बैरिया में बिहार से में हो रहे शराब की तस्करी को लेकर बैरिया SHO को लाइन हाजिर किया गया। बहराइच में SP ने चलाया तबादला एक्सप्रेस। 7 कर्मियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया। आलोक सिंह बनाए गए। रामगांव के थानाध्यक्ष और रामगांव शशि कुमार राणा हटाए गए। लखनऊ में बलिया SP देव रंजन वर्मा पर एक्शन हुआ है। DGP मुख्यालय से किए गए अटैच। विक्रांत वेर बलिया के बनाए गए SP DGP मुख्यालय से अटैच किए गए। लखनऊ के 2 थानों का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। जनता की मांग पर थानों के नाम बदले जाएंगे और JCP क्राइम ने थाना मदेयागंज और हसनगंज के साथ मड़ियाओं के आजीजा नगर चौकी के नाम बदलने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। फतेहपुर में तालाब में पैर फिसलने से 7 साल का मासूम डूबा। तालाब में डूबने से बच्चे की मौत पर हड़कंप। कक्षा 2 का ये छात्र बताया जा रहा है। स्थानीयों की मदद से पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में अब कैंसर का इलाज महंगा हो गया है। अस्पताल प्रशासन ने यहां कैंसर के इलाज से जुड़ी 5 मुफ्त जांचों का रेट निर्धारित कर दिया।
आगरा में मालखाने से गायब हो गई चौकी प्रभारी के पिस्टल, अब तक नहीं चला पता, दर्ज होगी बयान। CSJMU कानपुर कई कोर्सों में दाखिला पाने के लिए अंतिम मौका है। MSW स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज में भूगोल और भौतिक विभाग में 30 जुलाई तक प्रवेश होगा। राष्ट्रीय कृमिया मुक्त दिवस 10 अगस्त को मनाया जाएगा। इस अवसर पर कानपुर में 1 से 19 साल के 13 लाख से अधिक बालक बालिकाओं को कृमिया से मुक्ति के लिए पेट के कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। अयोध्या के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मॉक ड्रिल हुए। डीएम और अफसरों ने आपदा से बचने के तरीके बताए। SDRF और गोताखोरों ने करतब दिखाया। कानपुर में 19 महीने बाद जेल से रिहा हुआ बांग्लादेशी हिना, फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में छिपकर रहते हुए पकड़ी गई थी हिना और उसका पति रिजवान। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अक्षय पात्रा किचन की शुरुआत वाराणसी में 2022 में हुई थी। तब से वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में मिड डे मील गुणवत्तापूर्वक अक्षय पात्रा पहुंचा रहा है। फतेहपुर में खेत जाते समय 11,000 गैस लाइन से युवक का हाथ हुआ टच। हादसे में युवक की मौत से हड़कंप। ट्रांसफार्मर से ये ट्यूबवेल के लाइन का तार एकदम नीचे रहने से यह हादसा हुआ। फतेहपुर में जमीन बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद में बुजुर्ग समेत 3 लोगों को जमकर पीटा गया। बुजुर्ग के सिर पर आई गंभीर चोट। गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए वाराणसी में खिलाड़ियों ने गुड लक मशाल यात्रा निकाली और इस यात्रा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल के सिंथेटिक ट्रैक पर खिलाड़ी मशाल लेकर दौड़े और भारतीय दल का उत्साहवर्धन किया गया। लखनऊ में डॉक्टर की पिटाई के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह को एक पत्र देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मेरठ में 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण के बाद हत्या कर सनसनीखेज खुलासा किया गया। किशोरी के प्रेमी ने की थी गर्दन काटकर हत्या। किशोरी रेप केस में फंसाने की भी धमकी देता था और बेरोजगार प्रेमी ने 2 साल में दिए 2.5 लाख रुपए। कानपुर के फराज अफरे में बनाएंगे अब शिव के 51,000 टैटू। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए पूरे सावन ये अभियान चलाया जाएगा। कानपुर के बर्रा 7 में CISF जवान बनकर LIC के असिस्टेंट मैनेजर से लूट मामले में मुख्य आरोपी और उसके साथी को अरेस्ट किया गया। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कानपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए साइबर सिक्योरिटी विषय अनिवार्य है। डिग्री कॉलेजों में देखा जाए तो इसे विषय के रूप में शुरुआत की जाएगी। 500 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस होगी। प्रयागराज के CMO को राज्यपाल ने सम्मानित किया। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। माघ मेले के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी में कामों में सपोर्ट किया गया था। प्रयागराज में स्ट्रीट लाइट घोटाले में अफसर भी दोषी मिले। इसकी पुष्टि तब हुई जब कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने इस मामले की जांच खुद कराई। प्रयागराज के युवक से करीब 3.5 लाख ठगी गए। फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। 2 साल तक दोस्तों के अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए। हमीरपुर में युवक के सर चढ़कर बोल रहा स्टंटबाजी का खुमार। नेशनल और स्टेट हाईवे में एक पहिए से दौड़ा रहा युवक अपनी बाइक रेल बनाने के चक्कर में युवक को गंवानी पड़ सकती है अपनी जान। बदायूं में डकैती हत्या के 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा। कत्ल और बदला लेने को लेकर घरों में दिन दहाड़े डाका डाला। बीच गांव में काट डाला था आरोपी पक्ष का जवाब। प्रयागराज के रहने वाले एक युवक ने फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती की और युवती ने युवक से ठगे करीब 3.5 लाख रुपए। सीतापुर में घर के बाहर सो रहे गृह स्वामी को चारपाई में बांधकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल समेत 1 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सीतापुर में नाबालिग को दबोचकर बदतमीजी करने का आरोप। स्कूल से घर जा रही छात्रा खेत में पहले घात लगाया बैठा मंचोला। शोर मचाने पर छात्रा को धमकाकर भागा मंचोला। सीतापुर में तेज रफ्तार 2 बाइकें आमने सामने टकराई। टक्कर लगने से एक युवक की गंभीर हालत। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली में देर रात हुआ भीषण हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। बरेली में दलित नाबालिग लड़के से दुष्कर्म का मामला। दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा। फहीम अंसारी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई।
बरेली में पुलिस सूत्रों के हवाले बड़ी खबर है। एसओजी और सर्विलांस में होगा बड़ा बदलाव। एसओजी टीम होगी भंग, नई टीम तैयार। आगरा में रिटायर्ड फौजी ने गोली मारकर की आत्महत्या। लाइसेंसी पिस्तौल से घर में खुद को मारी गोली, वजह साफ। बुलंदशहर में रजवाहे में तैरता हुआ पुरुष का शव पाया गया। हत्या से हड़कंप, जांच पड़ताल जारी। कन्नौज में दुष्कर्म से आहत होकर सुसाइड करने वाली किशोरी के घर जाएंगे सपा नेता। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ सपा का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा। बहराइच में एसपी ने चलाया तबादला एक्सप्रेस। 7 कर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बुलाई बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। लखनऊ में राहुल गांधी पहुंचे एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। बड़ी तादाद में कांग्रेसी लखनऊ एयरपोर्ट में रहे मौजूद। लखनऊ में मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला। काशीराम को भारत रत्न देने की मांग पर बोले मायावती। बीजेपी दलित सांसद ने भारत रत्न देने की मांग की। भदोही में नहर में नहाने गया युवक डूबा। एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में। सुल्तानपुर में किसानों का प्रदर्शन। नहर और बिजली समस्या को बनाया गया मुद्दा। बलिया में दिव्यांगों को मिलेगा निःशुल्क कृत्रिमांग। 17 ब्लॉकों में लगेगा शिविर। सोनभद्र में मोबाइल नेटवर्क विहीन 42 गांवों का चयन किया गया। चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य टीम का हुआ गठन। बलिया के नया कप्तान बने विक्रांत आवेर अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में कर चुके हैं काम। एसपी देवरंजन वर्मा और एएसपी डीपी तिवारी हटाए। गोरखपुर में चलेगी 3 समर स्पेशल ट्रेनें। आसान होगा बांद्रा, सियालदह और महबूबनगर का सफर। हमीरपुर पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 5 बाइकें बरामद की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कानपुर के कई थानों में मुकदमा दर्ज है। कन्नौज में 11 साल के बच्चे के अपहरण की कोशिश की गई। बीच बाजार बच्चे को पकड़कर ले जाने की कोशिश की गई। बांदा में दबंगों के डर से गरीब गांव में पलायन करने को मजबूर। ये परिवार दबंगों ने जमीन और पुश्तैनी घर पर कर रखा है कब्जा। बुलंदशहर में दलदल में फंसी स्कूली वैन। घटना का वीडियो हुआ वायरल। गाजीपुर के शेषनाथ यादव कारगिल जंग में हुए शहीद। छात्र जीवन में ही सैनिक बनने का बना था लक्ष्य और पत्नी बोली शहादत पर फख्र। प्रयागराज में किशोरी सहित 3 लोगों ने यमुना में छलांग लगा दी। पुल के नीचे तैनात जल पुलिस से एक ही युवती को बचा पाई। बिजनौर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी और बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 कांवड़ियों की हुई मौत, 2 घायल। मुरादाबाद में निजी टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ बढ़ने के बाद लोगों का बीएसएनएल की तरफ रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी में गृह मंत्रालय के रडार पर शहर की 125 शत्रु संपत्तियां हैं और इनकी कुंडली खंगाली जा रही है। सीतापुर में कमलेश तिवारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी सैयद असीम अली को जमानत। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। आपको बता दें 2 आईएएस के तबादले किए गए हैं। आईएएस श्रीनिवास गोराला पीडब्ल्यूडी के सचिव बनाए गए हैं। फिर बदल की तस्वीर सामने आ रही है। राजेश मीणा यूपी के गृह सचिव बनाए गए हैं। मयूर माहेश्वरी को नया चार्ज, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लघु उद्योग निगम का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। मुरैना से बड़ी खबर है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मासूम को लगा दिया एक्सपायरिया इंजेक्शन है। आपको बता दें कि एक बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर सामने आ रही है। तो एक्सपायरिया डेट का इंजेक्शन लगाया गया। मासूम की तबीयत बिगड़ी। मुरैना शहर का ये पूरा मामला। तो मुरैना शहर में ये नारायणा प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। तो मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। लखनऊ से खबर 5 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। प्रॉपर्टी डीलर की मौत के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। प्रॉपर्टी डीलर ऋतिक पांडे की मौत का ये पूरा मामला है। 5 आरोपियों के खिलाफ नॉन अवेलेबल
वारंट जारी किया गया और टीमें इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई। रोहतक से खबर, गन पॉइंट पर एक्सिस बैंक से लूट की कोशिश की गई है। एक्सिस बैंक में करीब 6.70 लाख रुपए की लूट की गई। बैंक का लूट की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। कल शाम करीब 4:57 पर यह लूट हुई। सीसीटीवी में 4 बदमाश लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हथियारों के बल पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सिर्फ और सिर्फ 170 सेकेंड में वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और इसी बीच सुल्तानपुर से खबर, कोर्ट के अंदर राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राजनीति के चलते मुझे फंसाया जा रहा है, ये बयान। न्यायाधीश ने राहुल गांधी से 4 सवाल पूछे। 12 अगस्त को पेश होंगे गवाह। अध्यक्ष विजय मिश्रा के अधिवक्ता पेश करेंगे गवाह और 12 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी। आज माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी जी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और उनका बयान रिकॉर्ड होना था। ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। क्या रहा आगे की? उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और ये कहा कि हमारे ऊपर जो भी मुकदमा हुआ है ये पॉलिटिकल रंजिश के कारण हुआ है। तो माननीय न्यायालय ने हमसे एविडेंस के लिए पूछा। हमने कहा हमको एविडेंस देना है। राहुल गांधी जी के बारे में मुझे जो कहना था वो तो मैं पूर्व में ही कोर्ट में कह चुका हूँ। आज अभियुक्त के नाते उनका बयान था। बयान उन्होंने अपना दर्ज कराया और कोर्ट से माफ़ी मांगा। जो बीच में कोर्ट पे कई पेशी पर नहीं आए थे उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा। अगली 12 अगस्त को डेट पड़ी है। आज इतना ही हुआ। राहुल गांधी ने कोर्ट में शायद ये कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र इसको बताया है। ये कहा है, उनका अपना कहना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर है, सीएम नायब सैनी का 3 दिवसीय दौरा है। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात बेहद अहम। कल नीति आयोग की बैठक में सीएम हिस्सेदारी लेंगे और बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। गोंडा से खबर सामने आ रही है। चुनावी रंजिश का ये पूरा मामला। चुनावी रंजिश में महिला की हत्या हुई है। बीजेपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत बेटों पर आरोप लगाया गया। महिला की हत्या कर शव को खेत में छिपाया गया और मृतक के गले में मिले चोट के निशान। वरिष्ठ बीजेपी नेता सहित 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विशुनपुर तिवारी गांव के रमगढ़िया का ये मामला बताया जा रहा है। बरेली से खबर, अशरफ के साले सद्दाम की संपत्ति का ये पूरा मामला। सद्दाम की संपत्ति जब्त करेगी बरेली पुलिस और पुलिस की टीम ने प्रयागराज में छानबीन भी शुरू कर दी है। प्रयागराज और पुलिस की मदद से अब चिन्हीकरण किया जाएगा। संपत्ति का माफिया के लिए काम करता था सद्दाम और सद्दाम की गैंग के कई आरोपी जेल में बंद हैं। मौजूदा समय में सद्दाम बदायूं जेल में बंद है और सद्दाम के खिलाफ कई थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। गोंडा से खबर, 3 दिन पूर्व रहस्यमय तरीके से लापता हुआ फूल कारोबारी फिलहाल लापता। परिजनों ने स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना भी दी। आरोपियों ने फूल व्यवसाय करने वाले को अगवा किया। युवक को छोड़ने के बदले में फिरौती मांगी है और 60 लाख की ये फिरौती मांगी गई। किडनैपर्स ने व्यापारी के भाई को फोन कर फिरौती की डिमांड की। घटना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सर्च में जुटी पुलिस। तो कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरोरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कानपुर से खबर, पुलिस ने रिक्शे वाले की जमकर पिटाई कर दी। रिक्शे का पहिया पैर में छू गया और इसी के चलते ये पिटाई की गई। बीच बचाव करने आया बीजेपी कार्यकर्ता को भी पीटा गया।
भाजपाइयों ने चकेरी थाना घेर कर जमकर हंगामा किया। तो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की गई है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ भाजपाइयों ने तहरीर दी और अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो भाजपाई कार्यकर्ताओं की नाराजगी पुलिस की कार्यशैली को लेकर। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीलीभीत से खबर, मनरेगा से बनी सीसी रोड का वीडियो वायरल हो रहा है। सीसी रोड में हुए घोटाले की खुलती जा रही है पोल। तो जांच के बाद मामले को दबाने की भी कोशिश की गई और दबाने के लिए मरम्मत का काम कराया जा रहा है। सचिव और जेई अपने बचाव के लिए ये मरम्मत करा रहे हैं। जिला अधिकारी के निर्देश पर जांच हुई है। अधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। मरौरी ब्लॉक क्षेत्र के गांव पंडरी का यह मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से मरम्मत का यह काम कराया जा रहा है। और इसी बीच गुरदासपुर से खबर, पंजाब सरकार मना रही कारगिल विजय दिवस। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक। पंजाब सरकार मना रही है ये कारगिल विजय दिवस। तो मंत्री लालचंद कटारुचक ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आगरा से खबर, ताजगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। टेटूस और ओपन हाउस कैफे और पुलिस की कार्रवाई सामने आई। इनके खिलाफ नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और पुलिस की छापेमारी के दौरान हड़कंप संचालक समेत 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अवैध हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था। कैफे की आड़ में अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। ताजगंज पुलिस ने फतेहाबाद रोड पर कार्रवाई की। रायबरेली से खबर आपको बता दें, रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। सड़क का निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल जारी है और 1 महीने पहले बनी सड़क खस्ताहाल हो चुकी है। करोड़ों की लागत से बनी ये सड़क खस्ताहाल हुई। पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये निर्माण कार्य कराया गया था। इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड फर्म ने ये काम कराया था, निर्माण कार्य कराया था। राहगीरों ने सड़क निर्माण को लेकर आरोप भी लगाए हैं। जिले के दरीबा से कटघर मार्ग का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर सड़क पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। जालौन से खबर है, डीएम एसपी ने कारागार का निरीक्षण किया है। जिला कारागार ओरई का निरीक्षण किया गया। जेल का निरीक्षण कर परखी गई व्यवस्थाएं, बंदियों से बातचीत भी की गई इस दौरान और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जेल अधीक्षक से बंदियों के खान पान संबंधी जानकारी साझा की गई।
तो जालौन से ये खबर सामने आ रही है। जिला कारागार उरई का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान कई खामियों पर भी बातचीत की गई। बंदियों से इस दौरान बातचीत की गई। किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर बातचीत इस निरीक्षण के दौरान की गई है। तो जेल अधीक्षक ने बंदियों के खान पान का भी निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया, क्योंकि अक्सर अव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों